भगवती सूत्र में एक प्रसंग बताया गया है। तेणम कालेनम तेणम समएणम महासुक्काओ कप्पाओ महासमानाओ विमानाओ दो देवा महिधिया जाव महानुभागा समनस्य भगवो महावीरस्य अंतियम पावु भूया तएणम ते देवा समनं भगवं महावीरं वंदन्ति नमंसन्ति मनसा चैव इमं एयारूवं वागर्णं पुच्छन्ति कतिनं भन्ते देवानुप्रियाणं अन्तेवासी सयाइं सिद्धिहिन्ति जाव अंतं करे हिन्ति तएणं समने भगवं महावीरे तेहिं देवेहिं मनसा पुट्ठे तेषिं देवानं मनसा चैव इमं एयारूवं वागर्णं वागरेइ एवं खलु देवानुप्रिया ममं सत्त अन्ते वासी सयाइं सिद्धिहिन्ति जाव अंतम करे हिन्ति। भगवान महावीर के पास दो देव पहुंचते हैं। वे देव महाशुक्र कल्प यानी 7वां देवलोक से महासामान विमान से वो बड़े महर्दिक महानुभाग देव थे, तो वे उपस्थित हुए। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, वंदना भी की, नमस्कार भी किया, और प्रश्न जो पूछा वो एक अलग तरीके से पूछा कि प्रश्न देवों ने मानसिक स्तर पर पूछा। लगता है बोलकर नहीं पूछा, मन से ही प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न यह पूछा कि देवानुप्रियों यानी भगवान महावीर के कितने 100 अंतेवासी सिद्धि को प्राप्त करेंगे, यानी सर्व दुखों का अंत करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कितने 100 आपके अंतेवासी शिष्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब भगवान महावीर ने जो उत्तर दिया, उन्होंने भी देवों की तरह ही प्रयोग किया, और यहां लगता है बोलकर फरमा करके जबान से उत्तर नहीं दिया, भगवान महावीर ने भी मन से ही उत्तर दे दिया। तो उत्तर यह दिया, मन से दिया, बोलकर संभवतः नहीं दिया, कि मेरे 700 अंतेवासी सिद्धि को प्राप्त होंगे। यानी 700 मेरे साधु शिष्य हैं, पुरुष शिष्य हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। देव बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हो गए, प्रीतिपूर्ण मन वाले हो गए, और भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करते हैं, परिउपासना करते हैं। अब यह एक प्रश्नोत्तर हुआ है। प्रश्नोत्तर तो वैसे बहुत बड़ी बात नहीं, सामान्य बात है, पर विशेष बात यह है कि प्रश्न का तरीका थोड़ा सा विशेष है। हमारे संतों को भी पता होगा या नहीं कि देव आयल प्रश्न पूछा मानसिक रूप में। यह तो हमारे साधु साधियां कई जानते होंगे। सुर अनुत्तर विमान ना सेवरे, प्रश्न पूछा उत्तर जिन देवरे, अवधि ज्ञान करी जान लेवे। यह तो कई साधु साधियां जानते होंगे, कोई इसको भी जानने वाले हों तो हो सकते हैं, पर दूर से तो मान लें वो बिना बोले बात हो जाए कि वहां आए और प्रश्नोत्तर मानसिक रूप में हुआ। यह थोड़ी सी शायद कईयों के लिए अश्रुत या नई बात हो सकती है। तो यह मानसिक प्रश्न और मानसिक उत्तर, यह एक अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्नता की स्थिति में हो सकता है। मानसिक रूप से प्रश्न पूछना तो सामान्य बात है,
मानसिक रूप में उत्तर देना भी सामान्य बात है, पर कोई दूसरा मानसिक रूप में प्रश्न पूछे, उसको दूसरा जान ले, अन्य कोई जान ले, यह विशेष बात है। कोई मानसिक रूप में उत्तर दे, उसको कोई दूसरा समझ ले, यह भी विशेष बात है। तो देव भी अतीन्द्रिय ज्ञान की क्षमता से संपन्न थे। भगवान महावीर का तो कहना ही क्या, वो तो केवल ज्ञान संपन्न थे। यह जो मानसिक रूप पर एक प्रयोग होना विशेष बात है। भगवान महावीर तो सर्वज्ञ थे, और उनके सर्वज्ञ के भाव मन तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि मन है वो केवली संगी नहीं कहलाते, वो नो संगी होते हैं। क्यों होते हैं? ये मन का जो स्तर है वो क्षयोपम भावजन्य होता है, और केवल ज्ञानी के क्षयोपम भाव होता नहीं, क्षायिक भाव होता है। इसलिए केवली के भाव मन नहीं होता, किंतु केवली के द्रव्य मन होता है, माना गया है। और वो द्रव्य मन की प्रक्रिया से वो अनुत्तर विमान के देवता भी उत्तर को जान लेते हैं। और ये जो दो देव आए थे सातवें देवलोक से, उन्होंने भी संभवतः उसी द्रव्य मन की स्थिति और प्रक्रिया के अनुसार अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लिया था। तो केवली के ज्ञानात्मक मन भाव मन नहीं होता है, उसके पौद्गलिक मन, यह द्रव्य मन होता है। और केवली पौद्गलिक मन का उपयोग भी करते हैं। जैन दर्शन में दो शब्द आए हैं तत्वज्ञान में, योग और उपयोग। योग है वह मन वचन काय की प्रवृत्ति है, और उपयोग है वह चेतना की ज्ञानात्मक या दर्शनात्मक प्रवृत्ति होती है। और जैसे हमारे हम जो आधुनिक ये शरीर विज्ञान है, प्रेक्षा ध्यान विधा में भी कई शरीर विज्ञान की बातें मुझे स्मरण है, पहले वो शिविर होते, आज भी चलती होंगी। शरीर विज्ञान के संदर्भ में जो बात आती है, तंत्रिका तंत्र की बात आती है। या नर्वस सिस्टम होता है, यानी नर्वस सिस्टम के दो प्रकार हैं। एक सेंसरी नर्व ज्ञानवाही तंत्रिका, और दूसरा मोटोर नर्व क्रियावाही तंत्रिका। तो ज्ञानवाही तंत्रिकाओं का अर्थ इंद्रियों के माध्यम से ज्ञानात्मक क्रिया के रूप में होता है, और मस्तिष्क के ज्ञान तंतु भी इसी ज्ञानात्मक क्रिया को संपादित करते हैं। क्रियावाही तंत्रिकाएं मांसपेशियों के संचालन के माध्यम से शरीर की विभिन्न क्रियात्मक प्रवृत्तियों का संचालन करती है। वाणी का तंत्र भी स्वर यंत्र के स्पंदनों से संचालित होता है, जिसमें क्रियावाही तंत्रिकाएं यह कार्य करवाती हैं। तो केवल ज्ञानी भगवान महावीर थे। जो केवल ज्ञानी होता है वे इंद्रियों के द्वारा ज्ञानात्मक क्रिया नहीं करते हैं, और उसी प्रकार मन के द्वारा भी वे ज्ञानात्मक क्रिया नहीं करते हैं। इसलिए केवली में ज्ञानात्मक मन भाव मन नहीं होता है, पर क्रियावाही तंत्र का प्रयोग केवली द्वारा किया जाता है। शरीर एवं वाणी का योग इसी की निष्पत्ति है। उसी प्रकार यह जो केवली है क्रियात्मक मन की प्रवृत्तियां भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें मनोयोग होता है। तो भाव मन नहीं होता, केवली के द्रव्य मन माना गया है। तो भगवान महावीर ने जो उत्तर दिया कि 700 अंतेवासी मेरे सिद्धि को प्राप्त करेंगे,
तो भगवती सूत्र में जो उल्लेख है वो 700 का ही है। वो 700 हम संभावना अनुमान लगा लें, वो 700 पुरुष चारित्रात्माओं की अपेक्षा से कहा गया है कि मेरे 700 अंतेवासी यानी साधु हैं, पुरुष चारित्रात्माएं, वे 700 सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब देव आए भगवान महावीर के पास, तो गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, देव चले गए हों, वही हो, जो भी हो, गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, देवानम बनते संजयाति बत्तब्बम सिया, कि भगवान बनते देवों को संजया संयत कहा जा सकता है क्या? भगवान ने कहा, नो त्युनठे समठे अभक्षाण मेयम देवानम, कि देवों को संजया संयत नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना अभ्याख्यान है, यथार्थ से परे की बात है, क्योंकि देवों में संयम चारित्र होता ही नहीं है। तो गौतम स्वामी ने पूछा कि असंजता की बत्तब्बम सिया, तो बनते क्या देवों को असंयत कह सकते हैं? फिर उनमें संयम नहीं होता है, क्या उनको असंजया असंयत कह दे? भगवान कहते हैं नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? यह निष्ठुर वचन है, कठोर वचन है, तो कठोर भाषा भी नहीं बोलना चाहिए। तो फिर गौतम स्वामी के बनते संजया संजयाति बत्तबम सिया, क्या उनको संजया संजया संयता संयत कह दें तो नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? असद्भूय मेयम देवानम, यह असद्भूत यथार्थ बात है, देवता संयता संयत श्रावक भी नहीं होते हैं। तो गौतम स्वामी मानो कि असमंजस में पड़ गए कि न तो संजया कहना न असंजया बोलना, नो न संजया संजया बोलना, आखिर उनको क्या बोले? तो भगवान ही फरमाओ, आखिर बोले क्या उनको? आपने फरमा दिया संजया भी नहीं बोलना, यथार्थ से परे अभ्याख्यान है कि संजया संजया भी असद्भूत वचन है, तो असंजया यह निष्ठुर वचन है, नहीं बोलना। तो बनते क्या बोलना चाहिए देवों को? तो भगवान ने मानो दिशा निर्देश पथ दर्शन प्रदान किया, गोयमा देवानम नो संजयाति बत्तब्बम सिया, कि देवों को नो संजया नो संयत ऐसा कहा जा सकता है, न असंयत बोलना न संयत बोलना न संयता संयत बोलना, किंतु नो संयत ऐसा बोला जा सकता है। हमारे चारित्रात्माएं साधु साध्वियां समणियां उपस्थित हैं, भगवती सूत्र का यह प्रसंग है, और जो बोलने के बारे में एक मानो दिशा निर्देश है कि हमें बोलना कैसे चाहिए। इस भगवती सूत्र के प्रसंग में दो देवों को क्या बोलना, इस प्रसंग का निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें अयथार्थ भी नहीं बोलना चाहिए और निष्ठुर भी नहीं बोलना चाहिए। यह इसका निष्कर्ष है कि बोलो तो प्रिय बात है, गमती बात है, परंतु अयथार्थ है तो वो साधु को और किसी को भी वैसे तो नहीं बोलना चाहिए। और कोई यथार्थ बात है परंतु निष्ठुर है, कठोर है, तो वो भी साधु को तो नहीं बोलना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में हमारे छोटे साधु साध्वियां संस्कृत का वह श्लोक याद भी कर सकते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियमपि नानृतम ब्रूयात, ऐस धर्म है सनातन है, कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो, सत्य प्रिय बोलो, वैसा सत्य भी मत बोलो जो अप्रिय होता है, और वह प्रिय भी मत बोलो जो असत्य होता है।
है। जहां भी ए लग जाए वो मत बोलो। ए सत्य और ए प्रिय दोनों ही नहीं बोलना है। सत्य भी हो और प्रिय भी हो, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। यह एक सामान्य बात है कि बोली कैसी हो हमारी। तो अब पुरुषार्थ की बात है, बोलना भी पुरुषार्थ है और भी पुरुषार्थ है कि आदमी का निर्माण करना तो अनंत काल तक पुरुषार्थ करो। यह बात थोड़ी समझ में कम आती है कि भी पेड़ के लिए इतने वर्ष, इतने समय तक, इतने आदमी का निर्माण करना है तो अनंत काल तक। यह बात थोड़ी बुद्धि गम्य कम हो रही है कि अनंत काल का टाइम मिलना ही मुश्किल है। हम लोग वर्तमान के मनुष्य कोई भी काल का हो, अनंत काल तो किसी का आयुष्य रहने वाला नहीं है। तो आयुष्य तो है उतना ही है। यह तो फिर भी मान ले भाई आदमी का निर्माण करना है तो 50 साल श्रम करो, 40 साल करो, 60, यह तो बात फिर भी मान लो थोड़ी समझ में आ जाए। तो अनंत काल करना होगा तो इस जन्म में तो अनंत काल, वो अनंत वर्ष तो मिलने वाले नहीं है। तो ये कोई सापेक्ष बात हो सकती है। तो आदमी का निर्माण करना है तो अनंत काल तो मान लो मुश्किल है, पर कई वर्षों तक, कुछ समय तक पुरुषार्थ, लंबे काल तक पुरुषार्थ करना पड़ सकता है। तब कोई अच्छा व्यक्तित्व, एक विद्यार्थी कितने वर्षों तक पढ़ता है, उसको पढ़ाते हैं तो कोई अच्छा व्यक्ति बन सकता है। आचार्य कालुगणी ने भी कई वर्षों तक ध्यान दिया होगा, तब एक युवाचार्य के योग्य एक मुनि तुलसी एक सामने आ गए। आचार्य तुलसी ने वर्षों तक ध्यान दिया होगा, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था पर ध्यान दिया, तो महाप्रज्ञ जैसे मानव व्यक्तित्व सामने आ गए। तो कुछ वर्षों तक तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, अनंत काल तक इतना धैर्य तो रह पाना मुश्किल है। अनंत काल का तो धैर्य रख पाना मुश्किल है। तो कई वर्षों तक पुरुषार्थ एक साध्वी प्रमुखा को अच्छे रूप में तैयार करने के लिए हो सकता है, कुछ समय भी लगाना पड़े, फिर अच्छा व्यक्तित्व सामने आ सकता है। तो यह पुरुषार्थ की बात है। और आगम में जो बोलने का विवेक दिया गया है कि सत्य भी बोलो और प्रिय भी बोलो, यानी निष्ठुर वचन, आगम्य का निष्ठुर वचन है देवों के लिए। देवों को वो अप्रिय न लगे तो इसलिए असंजया नहीं बोलना चाहिए। हालांकि अब कहीं कहीं स्पष्ट बात भी कहनी पड़, किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं, किसी को दुखित करने के लिए नहीं, तात्विक बात, सिद्धांत की बात या कहीं समीक्षा की बात हो तो कहीं कहीं स्पष्ट बात भी करनी हो सकती है। जैसे अब न्यायालय है तो न्यायालय तो फैसला देगा, वो फैसला किसी को अप्रिय लग सकता है, किसी को प्रिय लग सकता है। न्यायाधीश ये सोच ले कि नहीं, अप्रिय तो फैसला देना नहीं है, इसलिए मैं कड़ा फैसला तो कैसे दूं। तो कड़ा फैसला इस डर से नहीं दोगे तो किसी के साथ अन्याय हो जाएगा। तो प्रिय बोलना एक सामान्य रूप में ठीक है, पर कहीं कहीं भले किसी को दुखित करने के लिए नहीं, पर एक सही बात, समीक्षात्मक बात बताने के लिए एकदम स्पष्ट भी बात बतानी पड़ सकती है। वो स्पष्ट बात किसी को दोहरी भी लगे तो लगे, अप्रिय भी लगे तो लगे, पर कहीं कहीं आदमी को कोई अधिक लाभ के लिए स्पष्ट भी बोलना पड़े तो मेरे ख्याल से वो भी यथार्थ हो तो बोलना चाहिए, ताकि व्यवस्था और सिद्धांत मान्यता ठीक रह सके, जो अपने यथार्थ के धरातल पर लगे। और कई स्पष्ट बातों से दूसरों को गलत पथ पर जाने से बचाया भी जा सके। इसलिए ये हमारे साधु साधियां समनियां हैं और लोग भी हैं कि निष्ठुर वचन आमतौर से नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुखित करने के लिए, किसी का दिल दुखाने के लिए कठोर वचन बोलना भी नहीं चाहिए। पर कहीं कहीं सिद्धांत की बात हो, न्याय अन्याय की बात हो, कोई फैसला ही देना हो तो वो फैसला है, किसी को दोहरा लगे, किसी को प्रिय लगे। हमने 5 सितंबर की बात, जो चतुर्मास की घोषणा की, किसी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत खुशियां हुई होगी, और कोई कोई थोड़ा उदास भी हुआ हो सकता है। तो ये सोच ले उदास होंगे तो ये घोषणा तो नहीं करें तो काम कैसे चले।
तो कहीं कहीं कौन उदास होगा और कौन खुश, इस बात को थोड़ा सा इग्नोर करके कहने की बात तो कहनी होती है। तो निष्ठुर वचन नहीं बोलना चाहिए सामान्यतया, पर कहीं कहना जो अपेक्षित है वो किसी को दोरा लगे तो लगे, दोरा लगाने के दुर्भावना से नहीं, एक तथ्य बताने के लिए कहना हो तो कहना चाहिए। और फिर जिसको दोरा लगे उसको लगे तरीके से कोई संभालना हो तो संभाला भी जा सकता है, पर बात तो कहने की कई बार कहनी ही होती है। तो हमारे लिए विवेक की बात है, अनावश्यक निष्ठुर वचन साधु को नहीं बोलना चाहिए, गृहस्थों को भी बोलने से बचने का प्रयास करना चाहिए। फालतू किसी को कड़वा लगे हम वैसा वचन क्यों बोले। यह साधु की भाषा समिति भी होती है। जैसे एक साधु बैठा है या गृहस्थ हैं, एक तो बोले यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, चले जाओ, एक तो यह भाषा। अब इसको ऐसे बोल दें, श्रावक जी यह स्थान हमें चाहिए, यह स्थान हमें चाहिए, यह स्थान खाली हो जाए तो हमें चाहिए, यूं बोला जा सकता। बात तो वो मोटा मोटी तात्पर्य भले प्राय एक ही हो सकता है, पर शब्दों का और वाक्य का अंतर है। एक तो यहां से चले जाओ, एक अब यहां मत रहिए, अब यहां मत रहिए, स्थान चाहिए। तो मत रहिए एक नेगेटिव नकारात्मक हो गया, चले जाओ पॉजिटिव हो गया। ये कई बार हम लोग कहते हैं भी पॉजिटिव बनो, नेगेटिव मत बनो, तो कहीं कहीं साधु को नेगेटिव भी बोलना चाहिए। नेगेटिव भाषा समिति के लिए आवश्यक है, यहाँ मत रहो, यह नेगेटिव प्रयोग है, पर साधु के लिए यह वाच्य है। पॉजिटिव बोल दे चले जाओ यहां से, तो इसको पॉजिटिव माने तो यह साधु के लिए, गृहस्थ के लिए बोलना उचित नहीं होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव स्पीकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये कई बातें सापेक्ष होती है। कहीं कहीं नेगेटिव थिंकिंग भी अच्छी हो सकती है किसी रूप में। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी बातें हैं, तो एक भूमिका पर ठीक हो जाए, तो आगे की भूमिका पर वो ठीक नहीं भी हो, तो हमारा ये भगवती सूत्र में जो एक संदेश हमें प्राप्त होता है उसके अनुसार रुझान बने कि हमारी भाषा संयत हो, विवेकपूर्ण हो, फालतू निष्ठुर न हो, यथार्थाधारित हो, अनावश्यक न हो। आदि बातों पर ध्यान देने से हमारी चर्या, साधुचर्या, भाषाचर्या अच्छी रह सकती है।